हमारे साथ राकेश मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। ये ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब ग्लेशियर्स, उनका स्वभाव किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं ग्लेशियर्स में, क्यों आ रहे हैं वगैरह हम इनसे जान सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ और ये मेरी चिंता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई सब्सिक्वेंट एवलॉन्च देखने को मिले, क्योंकि उस एवलॉन्च के बाद ये होगा कि आसपास ग्लेशियर में कई जगह दरारें होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि और भी कुछ वहां से दरकन या धसक सकती है बर्फ और वो आकर फिर से धौलीगंगा या ऋषिगंगा में तबाही मचा सकती है। राकेश मिश्रा जी, आपका ऑडियो सिस्टम पहले अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, कहिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जानना आवश्यक है कि इस तरह की झीलें या ये वाटर बॉडी बन कैसे रही हैं और क्यों रही हैं। नहीं, अभी तुरंत में ये चिंता तो नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, तो उस जगह पर फिर से ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ? जी, ऐसी संभावना तो नहीं लग रही है और अभी हमारी टीम्स जा रही हैं और कुछ एक टीम पहुंच भी गई है। हम मौके का मुआयना करके उसके बाद फिर इस पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे और इसके पहले भी हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरे क्षेत्र की एक इन्वेंट्री तैयार की है, जिसमें कुल 486 इस तरह की लेक्स आइडेंटिफाई की गई हैं और इन लेक्स में करीब 13 लेक्स ऐसी थी जिनको कि वल्नरेबल भी डिक्लेयर किया गया था कि इनकी संभावना होगी। सौभाग्य से अभी ये जो घटना हुई है ये उन जो आइडेंटिफाइड लेक्स में नहीं है। तो आप दो तरह की चीजें बता रहे हैं, एक तो ये कि वहां जो झीलें बन गई हैं जहां ग्लेशियर का पानी आकर इकट्ठा होता है, उन कुछ झीलों में दरकाव का अंदेशा है, एक तो खतरा वो है। दूसरा खतरा ये है कि ये कहां से ग्लेशियर इस तरीके से टूटकर आकर नदियों में या दूसरे वाटर बॉडीज में गिर जाएंगे और अचानक उनमें अब सुनामी जैसी स्थिति बन जाएगी, ये दूसरी चिंता है। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन रेड्डी साहब के पास ये समझने के लिए चलता हूँ। रेड्डी साहब, ये रेस्क्यू के काम में ये जो चुनौती होती है, मलबा हटाना तेजी के साथ, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखना कि कोई अगर जिंदा है तो उसको कहीं मशीनों से, औजारों से ही खतरा ना हो जाए, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है? सर अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। आप सबसे अनुरोध है, पहले एक बार चेक कर लिया करें, अनम्यूट है तो बोलना शुरू करें प्लीज। सर ये बिल्कुल सही है, संभाल कर काम करने की जरूरत होती है और आईटीबीपी के रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन रेस्क्यू के रिसोर्स के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एनडीआरएफ के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां अगर कोई जीवित हो तो जान सकते हैं, मतलब ऐसे उनके पास इक्विपमेंट है। मगर जरूर जैसे आपने कहा, सोच समझ कर, बहुत देखभाल केयरफुली उसको रेस्क्यू करने की जरूरत होती है। ये आपने एक अहम जानकारी दी कि उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जो शायद थर्मल रेडिएशन या इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी पे काम करते होंगे, जिससे अगर कोई भीतर जीवित है तो उस बारे में पहले से पता चल सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।